बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको आलूओं की बड़ी सिंपल सी स्नैक बनाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये मज़े की भी बहुत बनती है और इतनी झटपट से तैयार हो जाती है। ख़ासकर बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये स्नैक्स किस तरह तैयार करते हैं। ये स्नैक्स बनाने के लिए आलू आपने बड़े साइज़ में लेने हैं, फिर ही खूबसूरत से बनेंगे। ये 2 मैंने आलू ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह ऊपर से मट्टी उतार के धो लिया है मैंने। तो अब आपने ऊपर से छिलके उतारने हैं। छिलके उतार के दोनों आलूओं को तो फिर मैं आपको इनकी कटिंग बताती हूँ कि किस स्टाइल में आपने इनको कट करना है। ये मैंने छिलके उतार लिए हैं, साथ ही पानी में रख देना है आपने, ताकि ये काले ना हो जाए। अब इस तरह पकड़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारीक आपने जितना, ये तो पहले वाला स्लाइस जो है ये ज़रा मोटा कटेगा, इसको भी मैं अभी बारीक करती हूँ। फिर उसके बाद आपने बारीक सा स्लाइस काटना है। ये देखें अंदर से नाइफ भी नज़र आ रही है। इस तरह आपने इस शेप में काट के सारे पानी में डाल लेने हैं। ये मैंने सारी कटिंग करके रख ली है। ये देखें इस साइज़ में आपने इनको काटना है और उसके बाद पानी में डिप करके तो इन सारे आलूओं को रख देना है। ये बेसन की कोटिंग में जो आलूओं के ऊपर करनी है, ऊपर चढ़ानी है, वो तैयार करने लगी हूँ। ये 1 प्याली मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अभी सारा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऐड करके इसमें ये खुशक धनिया पिसा हुआ, चिली फ्लेक्स और हल्दी थोड़ी कलर के लिए, इससे कलर बड़ा खूबसूरत आएगा, नमक हस्बे ज़रूरत और ब्लैक पेपर, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन थोड़ी सी। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने डालनी है, तो इससे ये स्नैक्स बड़े मज़े के भी और क्रिस्पी से भी तैयार होंगे। ये आपने पहले इसे सूखे बेसन में अच्छी तरह हल कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा बेसन और डलेगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना। इसकी एक स्मूथ सी आपने पेस्ट तैयार करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि पतली आपने बिल्कुल भी नहीं करनी और ना ज़्यादा थिक करनी है। ये देखें इस तरह का मैंने बेसन तैयार कर लिया है। ये पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। ये तैयार करके तो अब चूल्हे की तरफ चलते हैं, इनको फ्राई करते हैं। ये ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने अंदर पीस फेंक के तो चेक कर लिया है। अब आपने इस तरह बेसन पकड़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी 2-3 बार इस तरह करके, एक बार करने से ये कोटिंग अच्छी तरह नहीं होती, 2-3 बार करके तो फिर आपने आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके अंदर डालते जाना है। तो इनको लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, अंदर तक ये आलू पक जाएं। ये इस कलर में जब आ जाएं, लो आंच पे मैं बना रही हूँ कि आलू अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। इस तरह का कलर जब आ जाए फिर आपने इनको निकाल देना है। इस तरह इस चम्मच को साइड पे लगाया करें, फिर अच्छी तरह पकौड़ों से ऑयल निकल जाता है। अगर आप सीधा नीचे से पकड़ेंगे और प्लेट में ले जाएंगे तो काफ़ी सारा ऑयल पकौड़ों के अंदर रह जाता है। तो इस तरह साइड पे लगाएं तो सारे पकौड़े ड्राई हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह इतने खूबसूरत से और मज़े के आलू के स्नैक्स तैयार हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको, ये इजी सी और मज़े की रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये लो आंच पे बनाए हैं, इसलिए बड़े अंदर तक ये पक्के हुए हैं। ये आप किसी भी चटनी के साथ, ये मैंने खुबानी की चटनी साथ बनाई है, इससे मैं खा रही हूँ। किसी भी चटनी के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।